राम मनोहर लोहिया के कारण कभी चित्रकूट और प्रदेश के तमाम अन्य भागों में रामायण मेलों का शुभारंभ हुआ था। रामायण मेला। और आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। भगवान राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी आस्था नहीं है, सनातन के विरासत का लोग सम्मान नहीं करते हैं। यही अंतर है। उत्तर प्रदेश में ये सीएम योगी बोल रहे थे, वो लोहिया के रामायण मेले का जिक्र कर रहे थे। चूंकि कार्यक्रम चित्रकूट में था और रामायण मेले का संबंध चित्रकूट से ऐतिहासिक रूप से है, इसलिए उन्होंने जिक्र किया कि कहाँ लोहिया का रामायण मेला और कहाँ आज के समाजवादी पार्टी पर उनका तंज था। तो अनुराग अड्डा की शुरुआत आज इसी बात से करते हैं। पहले थोड़ा सा चर्चा रामायण मेले की कर लेते हैं। रामायण मेला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक अवधारणा थी, जिसमें वो एक मानते थे अवधारणात्मक रूप से कि श्री राम भारतीय एकता के प्रतीक हैं और उत्तर से दक्षिण जो भारत में विविधता है उसको एक करने के लिए उनका जो चरित्र है उसकी व्याख्याएं, आदर्श, मर्यादा, सीमाओं पर बात करें तो फिर वहाँ पर जो है ये देश में एक सांस्कृतिक एकता ला सकती है। और इसके लिए उन्होंने 1961 से ही प्रयास कर दिए थे और 1973 में उन्होंने चित्रकूट में एक रामायण मेला किया भी। और अब एक छोटा सा किस्सा भी जो कि यूं ही है रामायण मेले का भी, कि जब रामायण मेले के दौरान डॉक्टर लोहिया चित्रकूट गए थे, वहाँ पर एक मशहूर समाजवादी राजनारायण भी उनके साथ थे। और कार्यक्रम के बाद जब वहाँ सभी लोग इकट्ठा थे तो ये हुआ कि एक ग्रुप फोटो हो जाए। सारे लोग इकट्ठा हुए, लेकिन राजनारायण साहब के कपड़े धुलने के लिए गए थे और उन्होंने कहा कि मैं फ़ोटो में पहनूंगा क्या। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि यही तुम बिस्तर पर जो चद्दर पड़ी है इसको ओढ़ के बैठ जाओ। और वाकई राजनारायण उस चद्दर को ओढ़ कर बैठ गए, फ़ोटो खींची गई और बाद में वो चर्चा में इसलिए आई कि जो रामायण मेले से जुड़ी स्मारिका जाहिर की गई उसका हिस्सा बनी वो फ़ोटो। तो खैर, हमारी बात लोहिया के रामायण मेले, योगी के तंज और समाजवाद पर थी कि लोहिया जो समाजवाद की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि उसके तो विचार केंद्र में लोहिया हैं। लोहिया रामायण मेले की शुरुआत करते थे। फिर उत्तर प्रदेश में राम की राजनीति भी चली और राम की राजनीति में दो ध्रुव हो गए। समाजवादी पार्टी, जब अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता मुलायम सिंह यादव थे, तब राम मंदिर आंदोलन ने जो जोर पकड़ा, गोली चली और फिर दोनों की राजनीति अलग हो गई। भारतीय जनता पार्टी की तो अपनी खुल की हिंदुत्व की राजनीति थी और मुलायम सिंह को उस समय भी लोग ये कहने लगे और मुलायम सिंह ने भी अपने गोली चलाने से लेकर हर चीज़ को तर्कसंगत पूर्ण, न्यायपूर्ण ठहराया, संविधान का सहारा लेके, कहीं न्याय का सहारा लेके, सेकुलरिज्म का सहारा लेके। लेकिन अभी अखिलेश यादव की जो राजनीति थी, जब से वो पीडीए लाए हैं, एक बार ऐसा लग रहा था कि वो फिर पिछड़ा राजनीति पर लौट रहे हैं। बीच में उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद उन्होंने अपने विकास कार्यवारी गिनाने के बाद वो पीडीए की राजनीति की उन्होंने शुरुआत की और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको सफलता भी मिली। लेकिन पीडीए की बात तो खैर करते ही हैं। पीडीए के साथ साथ अखिलेश यादव क्या कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर भी खेल रहे हैं? जी हाँ, सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर खेलने के कई सारे मौके इसलिए भी थे कि अभी वो अभिमिक्तोसरानंद से मिलने के लिए गए और वहाँ ज़मीन पर बैठे अभिमिक्तोसरा जो शंकराचार्य हैं और उनसे बातचीत की और बातचीत के बाद कहा कि सनातन ही समाजवाद है। समाजवाद और सनातन तो एक दूसरे से गुथे हुए हैं। तो ये उनकी गुफ्तगू में भी ये जाहिर हो रहा था। और उसके बाद ये बयान और इसके जुड़े मीम्स, इससे जुड़ी इन्फोग्राफिक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। सनातन शब्द, हिंदुत्व शब्द चलता था पहले भारतीय राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी उसको लेके आई थी। अभी सनातन शब्द जब से मोदी वाली भाजपा आई है खूब चल रहा है और अब अखिलेश यादव ने भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो सनातन का समाजवाद, सीएम योगी का तंज की कहाँ डॉक्टर लोहिया का रामायण मेला और कहाँ आज के समाजवादी, अयोध्या का गोली कांड और अखिलेश यादव की भी उस राजनीति से पीछा छुड़ाने की कोशिश। उन पर आरोप दो मुख्य रूप से लगते थे कि एक मुस्लिम तुष्टीकरण का और एक यादव तुष्टीकरण का, और उन्होंने दोनों के टिकट कम करने शुरू किए, पार्टी में दूसरे नेताओं को आगे रखना शुरू किया। और इन दोनों बातों से मुक्ति के लिए उन्होंने कोशिश की। 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 यादव लड़े थे उनके परिवार के ही, बाकी किसी भी यादव को टिकट नहीं दिया गया था, पार्टी को इस आरोप से मुक्त करने के लिए कि
समाजवादी पार्टी तो सिर्फ यादवों की पार्टी है, मुस्लिमों के भी टिकट कम किए गए और जहाँ पर थोड़ी ध्रुवीकरण की राजनीति, जहाँ आबादी लगभग बराबर जैसी है, थोड़ी बारी कम है, जहाँ संभावना थी वहाँ भी मुस्लिमों का टिकट इसलिए नहीं दिया गया, उनके प्रतिनिधित्व को इसलिए घटाया गया कि कहीं ध्रुवीकरण ना हो, भाजपा को फायदा ना हो। तो अब अखिलेश क्या बढ़ते बढ़ते ऐसी पिच पर नहीं आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ही पिच है। शंकराचार्य का मुद्दा उन्होंने तब भी उठाया था जब माघ मेले का विवाद हुआ था, और उसके बाद फिर पहले डिम्पल भी गई थी और उनकी भी करीब करीब इसी कंपोजिशन में फोटो थी, वो भी हाथ जोड़ के बैठी हुई थी जमीन पे, और अखिलेश भी उनसे बात कर रहे थे और शंकराचार्य उनसे कह रहे थे कि सच्चा सनातन ही सच्चा समाजवाद है। अखिलेश ने भी ये बातें आके बाहर मीडिया के सामने दोहराई। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की जो पिच है वो सपा को कितना फायदा पहुंचा पाएगी? क्या पीडीए की आक्रामक राजनीति चाहने वाले लोग इस रणनीति से अखिलेश की सहमत हैं? पिछले कुछ दिनों में जरूर बढ़ी है। डिम्पल का अभिव्यक्तेश्वरानंद से मिलना हो, अखिलेश का मिलना हो, और इससे पहले भी भंडारे में पूड़ियाँ बांटते डिम्पल और अखिलेश दोनों की तस्वीरें आ चुकी हैं। और इसके साथ साथ कन्नौज से भी एक चिट्ठी वायरल है कि कन्नौज के तमाम सारे मंदिरों के लाइट लगवाने के लिए और उनके निधि से पैसे समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं, क्योंकि वहाँ से अखिलेश यादव, उन्होंने दिए हैं। तो ये वाली राजनीति क्या उनकी काम करेगी? क्योंकि हिंदुत्व तो भारतीय जनता पार्टी की पिच है, और इस पर क्या वो उतनी मजबूती से खेल पाएंगे, या महज यहाँ पर वो उनका कमज़ोर एरिया है, कुछ रन स्कोर करके अपनी पीडीए की राजनीति में जोड़ना चाहते हैं? दरअसल उनकी पार्टी के बहुत कई खेमे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाली जो राजनीति है, अखिलेश को उस पर कस के कायम रहना चाहिए और सनातन हिंदुत्व की पिच पर जाने से बचना चाहिए। 2024 की सफलता की वजह भी ये मानते हैं। लेकिन अखिलेश मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। मुलायम सिंह यादव ने भी तमाम सारे राजनीतिक पैतरे अपनाए थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जब एक समय गोलीकांड हुआ, उसके बाद वो कांसीराम से गठबंधन करके उभरे और आते आते फिर कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये माना जाता था कि ब्राह्मण समुदाय आमतौर पे समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता, तो मुलायम सिंह ने एक तरकीब निकाली थी कि उन्होंने बुद्धिजीवी सम्मेलन शुरू करे। अपनी राजनीति के शुरुआत में भी मुलायम सिंह पिछड़े वर्ग के खास तौर से बहुत सारे राजनीतिक सम्मेलन किया करते थे। साहू समाज, विश्वकर्मा समाज, और उन नेताओं को खूब आगे रखते थे। मुलायम सिंह पहले लिखते थे, 89 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मुलायम सिंह यादव लिखना शुरू किया और पिछड़ी एकता पर जोर दिया। और जब पिछड़ी एकता में पिछड़ी राजनीति विकेंद्रीकृत होने लगी, दूसरी तरफ भी जाने लगी, कुछ भाजपा से जुड़ने लगे, बहुजन समाज पार्टी भी उभरने लगी, तो मुलायम को लगा कि कुछ और वोट लाना चाहिए। तो बुद्धिजीवी सम्मेलन में दरअसल ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश थी। क्या अखिलेश कुछ इस तरह की कोशिश कर रहे हैं? इस तरह की कोशिश के लिए क्या ये राजनीतिक माहौल सही है? हिंदुत्व की पिच पर उनका जाना सही है? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप भी उनकी पार्टी ने लगाए, खूब लगाए, और अब लगते लगते हुए कि नई पिच पर आ गया है। क्या अखिलेश अपने को मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप से पीछा छुड़ाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व से अलग एक अपना सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं। पीडीए के फार्मूले पर अड़े रहने वाले लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी ने भी तो कितने सारे मंदिरों को दान और क्या क्या नहीं किया था, लेकिन अंत में हुआ क्या? और कई राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि हिंदुत्व की पिच तो बीजेपी की पिच है, और अगर इस पिच पर वोट होगी तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन सनातन ही समाजवाद है कहकर अखिलेश और शंकराचार्य से मुलाकात, भंडारों में पूड़ी करके अखिलेश शायद इस मैसेजिंग करना चाहते हैं कि वो कोई हिंदुत्व विरोधी नहीं है। और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से जिस तरह वो पीछा छुड़ा सकते थे, उन पर अब आरोप तो इस मुस्लिम समुदाय के नेता भी तमाम सारे लगाने लगे हैं। इमरान मसूद को याद करिए, कांग्रेस के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि अखिलेश चढ़ावा चोरी और इन सब मसलों पे तो बोलते हैं, मुसलमानों के मुद्दों पे कभी नहीं बोलते हैं। बसपा के लोग भी बहुत सारे ये आरोप लगाने लगे हैं। यानी अखिलेश की राजनीति बहुत खींची है। वो हर तरफ से वोट लेने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये भी समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता कह रहे थे कि जो कि इस बात के समर्थक हैं कि वो पीडीए वाले फार्मूले पे अड़े रहना चाहिए, तो वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरा तो मानना ये है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन अखिलेश यादव ये कोशिश कर ही रहे हैं, और ये कोशिश चलते चलते यहाँ तक आ गई है कि सनातन ही समाजवाद है। देखते हैं कि इस राजनीति ऐसे आगे कैसे बढ़ती है। चढ़ावा चोरी के आरोपों को घेरते घेरते सीएम योगी भी अब आक्रामक हो रहे हैं, और गोलीकांड मुलायम सिंह के हुए समय पर हुए, और तमाम सारे हिंदुओं कार सेवकों की मौत, उनके बयानों को उठाकर सामने भारतीय जनता पार्टी भी ला रही है। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच थोड़ा सा खतरनाक तो है अखिलेश के लिए, लेकिन फिलहाल अखिलेश इस पर खेल रहे हैं, और देखते हैं
क्या राजनीतिक नफ़ा नुकसान को कैसे वो मैनेज करेंगे। बीच बीच में पीडीए की भी बात ज़ोर शोर से होने लगती है। तो फिलहाल अखिलेश का ये कहना है कि सनातन ही समाजवाद है, और अगर इसको राजनीतिक संदर्भों से थोड़ा हटा के ही देखें तो इसकी अपनी डॉक्टर लोहिया की एक व्याख्या थी ही, जिस रामायण मेले का जिक्र किया कि राम किस तरह से सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हो सकते थे रामायण मेला, और लोहिया तो अखिलेश यादव की पार्टी के विचार पुरुष हैं। तो खैर, अभी तो अगर चुनावी राजनीति की बात करें तो उसमें समाजवादी पार्टी में दो खेमे हैं, जो मानती है कि पीडीए पर जोरदार तरीके से डटे रही है, और एक दूसरा खेमा है जो ये मान रही है कि हमें मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं के वाले जो आरोप भाजपा याद दिला रही है उससे मुक्त होने के लिए हमें अपना सॉफ्ट हिंदुत्व वाला रूप भी दिखाना चाहिए। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।